हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम जो इसके पहले पार्ट देख रहे थे, तो हमने क्या देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डाल्टन थ्योरी देखी है, ठीक है। और डाल्टन थ्योरी की जो भी पॉस्टुलेट्स है, वो पॉस्टुलेट्स और उसके ड्रॉबैक्स हमने देखे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो कैथोड रे ट्यूब है, बच्चों ये समझो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, मतलब मेनली फैराडे था, जैसे थॉमसन था, और 100 से 150 साइंटिस्ट जो लोग हैं, वो एक ही चीज का डिस्कवरी कर रहे थे। और वो चीज क्या थी कि इलेक्ट्रिक करंट गैसेस से कैसे फ्लो होता है, उनको प्रूव करना था। क्योंकि अगर गैस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, देखो बच्चों, एक चीज क्या होती है, एक होती है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, अभी फैराडे ने क्या किया, लिक्विड से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ होती है, ये प्रूव किया। क्योंकि अगर उसने साल्ट सॉल्यूशन लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करके दिखाया, तो लिक्विड से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। अभी चीज थी गैस से, तो सब के सब साइंटिस्ट क्या रहता है, एक चीज में समझो नोबेल मिलने वाला है, या एक फील्ड में नोबेल मिला तो सब लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे। एक चीज में पैसा मिला है, आईपीएल, तो सब लोग क्रिकेट के पीछे दौड़ेंगे। डॉक्टर हुआ तो पैसा मिलता है, सब नीट के पीछे दौड़ेंगे। तो ऐसे ही होता है, जो चीज में पैसा है, पावर है, ठीक है, अवार्ड्स है, वो चीज की तरफ सब लोग दौड़ते हैं। और वो टाइम में सब साइंटिस्ट दौड़ रहे थे कि गैस से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब ये होती है 10 सेंटीमीटर की, बस इतनी छोटी सी। ये क्या होती है, ट्यूब होती है, जिसमें वैक्यूम होता है, ठीक है, उसमें वैक्यूम पंप रहता है। और क्या होता है, देखिए हम डायरेक्टली देखेंगे वो चीज क्या है। ये देखो कैथोड रे ट्यूब कैसी होती है, देखो ये ट्यूब है बच्चों, उसमें क्या है, एक कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पर हाई वोल्टेज का एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। अब यहाँ पर पंप क्यों लगाते हैं, तो अलग अलग गैस हम इसमें पास करते हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक करंट किससे पास करना है, गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है भाई। कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, गैस से। यहाँ से हम एक समझो हीलियम डाल दिया, उससे नहीं पास हो रहा तो निकाल दिया। और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अलग अलग गैस इसमें भर रहे थे, और इलेक्ट्रिक करंट पास होता है क्या चेक कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा था। अभी थॉमसन जो था वो बहुत होशियार था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड चेंज करके देखा, ये मेटल से नहीं हो रहा है, दूसरे मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है क्या। तो बहुत ट्राई करने के बाद उसको समझा कि इलेक्ट्रोड के ऊपर भी कुछ डिपेंड नहीं है, और गैस के ऊपर भी कुछ डिपेंड नहीं है। यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अगर हाई होगा, तो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर क्या होगा, ये सरफेस है समझो, एक मेटल का सरफेस है, हाई पोटेंशियल है, तो इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर क्या है, तुम्हारा एनोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, वो निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसके निकलेंगे बाहर। तो उसने क्या किया, यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, और बटन स्विच ऑन कर दिया, और देख रहा था। तो क्या हो रहा था बच्चों, मेनली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। क्या हो रहे थे, पार्टिकल्स बाहर। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है, कैथोड रे जो ट्यूब के पार्टिकल्स है, देखो कहां से निकल रहे हैं, निगेटिव से निकल रहे हैं, निगेटिव से निकल के कहा जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। कैथोड से निकल रहे हैं, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं बच्चों। अभी ये जो पार्टिकल जा रहे हैं, ये दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसने क्या किया था, यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था। अभी फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फॉस्फोरेंस स्क्रीन क्या मतलब होता है, कि उसके ऊपर समझो कुछ भी ऐसा लग गया, मतलब समझो अभी मेरा हाथ है, ऐसा लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कैसे हाथ दिख रहा है क्या, नहीं इधर लगा तो दिख रहा है क्या, ऐसे ही फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी यहाँ पर लग गया, स्ट्राइक हो गया, वो चमकेगा, ग्लो हो उठेगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर वो ग्लो हो रहा था, इसका मतलब इधर से कुछ ना कुछ तो निकल रहा था। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, एक स्पिनर रख दिया, तो स्पिन हो रहा था। स्पिन हो रहा था, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो है उसमें क्या था, देखो दो चीजें हैं, एक काइनेटिक एनर्जी था पार्टिकल में,
पार्टिकल मूव हो रहे तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। दूसरा चीज क्या है, ये मूव हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पार्टिकल है। वेव से तो मूव नहीं होगा ना, अभी मोबाइल का वेव आ रहा है, मोबाइल के वेव आते हैं तो उससे स्पिनर मूव होता है क्या, नहीं। लेकिन हवा से इसे किया तो घूमेगा वो, इसका मतलब क्या है, ये जो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से, क्या है, पार्टिकल से। और इसका जो शैडो है वो पीछे गिर रहा है, इसका मतलब ये कैसे, पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में। देखो उसके ऑब्जर्वेशन कितने अच्छे हैं। उसने क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, गैस डाल दिया और बटन स्टार्ट कर दिया। चीज क्या हो रही थी, यहां से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि ग्लो भी हो रहा है ट्यूब में, इसका मतलब पार्टिकल्स निकल रहे हैं। उसने क्या किया, एक स्पिनर रखा, स्पिनर रखा तो क्या हुआ, उसका शैडो पीछे गिरा, शैडो पीछे गिरा, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है। पार्टिकल्स कौन सी लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। नेक्स्ट चीज क्या है, स्पिनर घूम रहा है, स्पिनर घूम रहा है का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसमें क्या है, दे पजेस पार्टिकल नेचर एंड दे हैव सब काइनेटिक एनर्जी। समझो मैं जो बोल रहा हूं। और ये सब चीजें किया, उसके बाद में उसने क्या किया, अलग अलग गैस डाल के देखे, क्या किए, अलग अलग गैस डाल के देखे, फिर भी ये पार्टिकल्स आ ही रहे थे, मतलब गैस के ऊपर। और उसके बाद में भी उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, गैस चेंज किया तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, वैक्यूम में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। समझो, इसका मतलब उसने समझा कि कौन सा भी इलेक्ट्रोड लो, कौन सा भी गैस लो, उसमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। और ये पार्टिकल्स जो है, डाल्टन ने जो पार्टिकल्स बोले थे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे बहुत छोटे थे। डाल्टन ने जो पार्टिकल बोले थे उससे क्या थे, बहुत छोटे थे। और उसने क्या किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव रखा तो पार्टिकल उधर मूव हो रहे थे, इधर क्या किया उसने, पॉजिटिव रख दिया, ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इधर मूव हो रहे हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे है, निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसने कैथोड रेज की बताई। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ। और उसको समझ गया कि इसमें इलेक्ट्रोड और गैस का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी गैस डालो, कोई भी इलेक्ट्रॉन लो, लेकिन अगर हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का साइज कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। इसके ऊपर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे बच्चों, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखेंगे। ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, एक एक प्रॉपर्टी आराम से देखो, जो मैंने अभी समझाई वही प्रॉपर्टीज है। कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कैथोड रेज बच्चों कहां से स्टार्ट होती है, कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम, पूछते हैं, कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। क्लियर है। अभी कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव रेज, बराबर है। दीज रेज आर नॉट विजिबल, ये दिखते हैं कि खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, बट देयर बिहेवियर इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जो स्क्रीन होता है सामने, उसके ऊपर ये देखा जा सकता है। पुराने जमाने में जो टीवी थे या मॉनिटर थे, ऐसे लंबे लंबे रहते थे, देखो आपने देखा होगा, ऐसे मॉनिटर रहता था, ऐसा रहता था क्या, तो यहां से ऐसा कैथोड रेज मारे जाते थे और इसके ऊपर चमकता था, हमको पिक्चर दिखता था। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। तो क्या है, इसमें क्या बोला है, टेलीविजन पिक्चर स्क्रीन आर कैथोड रे ट्यूब एंड टीवी पिक्चर्स रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरोसेंस। जो पुराने टीवीज थे, ठीक है, उसके पिक्चर किसकी वजह से दिखते थे, फ्लोरोसेंस की वजह से हमको उसमें पिक्चर दिखते थे, बराबर है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहे तो कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा बच्चों, वो क्या करेंगे, डेविएट करेंगे, अपना जो ओरिजिनल पाथ है वो बदल के दूसरे डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। बच्चों ये समझना जरूरी है, एक्स रेज मतलब क्या है। देखो कैथोड रेज क्या करते हैं बच्चों, देखो कैथोड रेज यहां से क्या हो रहे, स्ट्राइक हो रहे, कहां पर स्ट्राइक हो गए, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर कैथोड रेज बहुत जोर जोर से क्योंकि उसका स्पीड हाई होता है, लाइट इतना उसका स्पीड होता है, ठीक है। तो जहां पे जोर जोर से स्ट्राइक करेंगे
तो एक चीज दूसरे ऊपर ऐसा फटाफट 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 स्ट्राइक हो रहा है तो क्या होगा, ये हीट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, बराबर है क्या। और गर्म होने के बाद कौन सा, ये जो मटेरियल एनोड का मटेरियल गर्म होने के बाद, समझो लोहा है उसको हमने गर्म किया तो क्या होगा, रेड लाइट फेंकना शुरू करेगा, क्या हो। वैसे ही इधर का एनोड मटेरियल के ऊपर जब कैथोड रेज जोर जोर से स्ट्राइक होंगे तो उससे कुछ रेज बाहर निकलेगी और वो रेज रहते हैं एक्स रेज। कौन से रेज बच्चों, एक्स रेज। मतलब तुम्हारा कैथोड रे ट्यूब से क्या हुआ, एक्स रेज जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। एक प्रॉपर्टी कैथोड रेज का क्या प्रोड्यूस होता है, एक्स रेज। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, अभी बहुत इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं तो हीट होगा ये मटेरियल, हीट होकर इससे कुछ रेज बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और ये रेज को क्या बोलते हैं, एक्स रेज बोलते हैं। क्लियर है क्या, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कैथोड। तो कैथोड किससे बना है, एनोड किससे बना है, या कौन सा गैस है, इसके ऊपर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिपेंड्स नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या उससे जो पार्टिकल निकल रहे थे ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। क्या है, फंडामेंटल। और ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे थे, कैसे थे, बहुत ही छोटे थे। इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और जे थॉमसन ने इसके बाद का मॉडल बताया जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये है कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। एनडीए में बहुत फेवरेट है कैथोड रेज ट्यूब, या जेई में भी कैथोड रेज ट्यूब पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे से क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे। अभी इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया ऐसा पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। उसने नाम नहीं दिया लेकिन किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा। मैग्नीट्यूड कितना होता है, देखो मैग्नीट्यूड लेता है तो हम क्या करते हैं, मॉड में लेते हैं, उसको पॉजिटिव में लेता है, एक्चुअली निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड लिया तो क्या रहेगा, पॉजिटिव में लेंगे हम। एक्चुअल जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 है। क्लियर है बच्चों। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या -31 kg। डायरेक्ट पूछते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। ये चीजें याद रखो। क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखो, चार्ज टू मास रेशियो। अभी क्या किया, जे थॉमसन था, बहुत होशियार था। उसने क्या, कैथोड रे जो ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, उसमें उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जो कि कैथोड रे है उसको परपेंडिकुलर था। कैथोड रे ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, कैथोड कैसे आ रहे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे। तो ये होगी उसको परपेंडिकुलर, कैसे होगी, परपेंडिकुलर। इस तरीके से करके कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। ये सब चीजें उसने ढूंढी। चार्ज टू मास रेशियो उसने फाइंड आउट किया। और चार्ज टू मास रेशियो जो है वो क्या है, देखो एक एक आराम समझो। इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको बोलेंगे हम ई, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलेंगे, ई। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, यमी। तो ई बाई यमी ढूंढा उसने, क्या ढूंढा, ई बाई यमी ढूंढा। कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलोम पर केजी। डायरेक्ट पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं चार्ज टू मास रेशियो क्या है, चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ये लर्न करना पड़ेगा। 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलोम बाई सी क्या है, कूलोम चार्ज है ना, तो कूलोम में काउंट करते हैं, कूलोम पर केजी है। क्लियर है क्या मैं जो बोल रहा हूं, आराम से समझो। चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया किसने, जे थॉमसन ने। चार्ज टू मास रेशियो क्या है, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलोम पर केजी है। अभी जो और एक साइंटिस्ट था उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या था, मिलिटन। उसने क्या किया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, क्या होता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अपने सिलेबस में नहीं इतना ज्यादा, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या किया, उसने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। कितना चार्ज फाइंड आउट किया उसने, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम। अभी हमको दो चीज पता है, क्या क्या पता है बच्चों, एक है ई, ई मतलब तुम्हारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ई बाई एम भी पता है। क्या पता है,
देखो ई बाई एम इसके पहले निकाला अपन ने, ई बाई एम निकाला, और इसमें क्या निकाला है अभी, ई निकाला है, क्या निकाला, ई, तो ई ऊपर रखो, ई बाई एम नीचे रखो, तो क्या आएगा हमारा, ये इधर जाएगा, क्या आएगा, यमी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इससे मास का, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला वो बता रहा हूं मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.109 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन का मास डायरेक्टली याद रखो 9.1 इंटू 10⁻31 इंच। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर है सबको। नाम याद रखो, एक नाम है जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, क्लियर है, और दूसरा क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो निकाला। क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशियो कितना था, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। उसके बाद में इसमें क्या किया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाला। अभी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी पता है और चार्ज टू मास रेशियो पता है, तो हमको क्या निकाल सकते हैं, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला, 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर है बच्चों, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में क्या किया और किसने इंफॉर्मेशन दिया, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के बारे में क्या किया, गोल्डस्टीन ने इंफॉर्मेशन दिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टीन। कब, 1886 में। और उसने क्या किया, मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है बोला, 1.673 इंटू 10⁻27। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम मोल कंसेप्ट में तो एक ही पकड़ते हैं, हमको पता है। तो यही रहता है 1.6 इंटू 10⁻27, 1.6 इंटू 10⁻27। तो ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है, मास ऑफ। देखो ये पूछेंगे न्यूट्रॉन को डिस्कवरी किसने किया, डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये जो सभी भी चीजें हैं तो वो हमने एक चार्ट में जमा करके रखी है। तो नेम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, स्मॉल ई, और एब्सोल्यूट चार्ज कितना है उसके ऊपर, -1.6, इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर p एब्सोल्यूट चार्ज +1.6, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है न्यूट्रॉन। क्लियर बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखो रिलेटिव चार्ज कैसे पकड़ते हैं, इसको समझो, ये जो है, ये जो है, इसको इससे डिवाइड किया समझो तो क्या आएगा, -1। ये चीज से तीनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा, -1 +1 0 आएगा, आया ना। हम रिलेटिव ले रहे, रिलेटिव लेते तो क्या करते हैं, ये जो है 2 1, इससे डिवाइड किया समझो, इससे इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, -1, इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आएगा, और इसको इससे डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। तो चार्ज -1 +1। अभी हम कभी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या पकड़ते हैं, 10 प्रोटॉन है तो क्या पकड़ेंगे, 10 प्रोटॉन है तो क्या पकड़ेंगे हम, चार्ज +10, और 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या पकड़ेंगे, -10। तो चार्ज कैसे पकड़ते हैं, रिलेटिव चार्ज कैसे पकड़ते हैं, -1 +1। और जब हम एटॉमिक मासेस लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना पकड़ते हैं हम, 0, निग्लिजिबल पकड़ते हैं इसको हम, -31 है देखो, -27, -27, -31 बहुत छोटा है -27 से। उसके बाद से हम इसको क्या पकड़ते हैं, 0, और इनको क्या पकड़ते हैं, 1 1 पकड़ते हैं। तो अप्रॉक्स मास कितना पकड़ते हैं हम, 1 1, और उसी को बोलते हैं U, मतलब क्या है, 1.6। हमको पता है, हमने ये चीजें सब देखा है, बराबर है क्या। तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू। इसके बाद में जो भी है, अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में एटॉमिक मॉडल से, एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, डाल्टन ने। डाल्टन के बाद जिसका मॉडल है उसका नाम क्या था, जे थॉमसन। जे थॉमसन के 2 शिष्य लोग थे, एक का नाम था रुदरफोर्ड और दूसरे का नाम था नील बोर्स। तो जे थॉमसन ने क्या डिस्कवरी किया, उसके क्या पोस्टुलेट्स है और उसके क्या ड्रॉबैक्स है। उसके बाद में रुदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, और नील बोर्स ने क्या फाइंड आउट किया और क्या ड्रॉबैक्स है। इसका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ये पूरा चीज एक बार देख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सब एटम जो है या एटॉमिक थ्योरीज है
उसके डिस्कवरीज और उसके ड्रॉबैक्स। थैंक यू।